What's up guys, how are you? I hope सारे बढ़िया होंगे। Welcome to the new vlog. This is Ruv. तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं शेंगन वीज़ा के बारे में कि आप शेंगन वीज़ा कैसे आयरलैंड से अप्लाई कर सकते हो एंड कौन सी एम्बेसी सही रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आप ये व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो जैसे आप सभी को पता है कि समर आ रही है एंड गोरे तो खुद अपना घूमने जाते हैं समर में। स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, इटली हो गया, कोई भी यूरोपियन कंट्री। तो हम क्यों नहीं जा सकते, हम अपनी होम कंट्री भी जाते हैं। और यूरोप घूमने का भी अपना ही मजा है क्योंकि स्पेशली स्टूडेंट्स या फिर कोई भी नॉन न्यू पासपोर्ट होल्डर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, स्पाउस, कोई भी अगर नॉन न्यू पासपोर्ट्स हैं वो कैसे शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और कितना टाइम लगेगा। तो आज के व्लॉग में आपको वही सब कुछ मैं बताता हूँ। जब मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था, जब मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर था, मैंने खुद शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था एंड मैंने किया था स्पेन की एम्बेसी से क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग टू मालागा। मैं मालागा गया था फर्स्ट टाइम और उसी के बारे में बात करते हैं कि मेरे क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगे थे, क्या कुछ प्रोसीजर था। एंड उसके बाद जब मेरे पास आयरिश पासपोर्ट आया तो मेरी वाइफ के पास नॉन यू पासपोर्ट था, लाइक इंडियन पासपोर्ट था। तो उनको कैसे शेंगन वीज़ा मिला, क्योंकि उसके बाद भी हम स्पेन गए थे, बार्सिलोना। तब मेरे स्पाउस के पास इंडियन पासपोर्ट था। तो उसमें क्या कुछ फीस लगी, क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, तो आज के ब्लॉग में इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जब स्पेन का वीज़ा अप्लाई करा था, जब मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था, तो फिर क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगे थे। आई थिंक टूरिस्ट वीज़ा था, शॉर्ट टर्म वीज़ा इसको बोलते हैं, वो 90 डेज के लिए वैलिड होता है। तो सबसे पहले आपको स्पेन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी एंड बुक करने के लिए आपको BLC कोई इंटरनेशनल सर्विस है फॉर अपॉइंटमेंट्स, वो आपको चार्ज करेंगी आई थिंक 15 यूरो के आसपास, 15 to 16 यूरो के आसपास चार्ज करेंगी पर वीज़ा एप्लीकेशन। एंड उसके बाद जो आपकी वीज़ा फीस है वो लगेगी 80 यूरो पर पर्सन, मतलब 80 यूरो एक एडल्ट का चार्ज है और बच्चों का चार्ज है 6 से 10 साल की उम्र में 40 यूरोस। तो जो मेरे हिसाब से स्पेन या पोर्चुगल में जाके आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करिए, वही सबसे ईजीएस्ट वीज़ा दे सकती हैं। और भी एम्बेसी आपको दे देंगी, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहा है, लाइक उन्होंने स्पेन एम्बेसी से या फिर पोर्चुगल की एम्बेसी से जाके शेंगन वीज़ा अप्लाई किया। और अब बात करते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हो तो अपना जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट करके उसको भर के उसके साथ अपने पासपोर्ट, योर लाइक ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका IRP या GNIB कार्ड, जो उसकी एटलीस्ट 3 मंथ की वैलिडिटी हो, एक्सपायरी उसकी 3 मंथ की हो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना शेंगन वीज़ा। उसके बाद आपको चाहिए कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसमें आ जाएगा आपका बिल, बैंक स्टेटमेंट्स या कोई भी टेलीफोन बिल, कोई भी रेवेन्यू का लेटर। एंड उसके बाद चाहिए आपको थर्ड चीज़ चाहिए आपके जॉब, मतलब प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन की आप जॉब करते हो। तो उसके लिए चाहिए आपको एनी पे स्लिप्स एंड लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ यूर एम्प्लॉई। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको चाहिए होगा नोटिस ऑफ असेसमेंट। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपको चाहिए लेटर फ्रॉम अ कॉलेज, वो लेटर में लिखा हो कि आपकी जो अटेंडेंस है वो पूरी है, और दैट्स इट। उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंस। प्रूफ ऑफ फाइनेंस में आपकी बैंक स्टेटमेंटें जाएंगी लास्ट 3 महीने की। और शेंगन वीज़े के लिए आपके अकाउंट में 600 यूरो होना चाहिए, 600 यूरो से ऊपर ही पैसा होना चाहिए, तब आपको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है, 600 यूरो तक बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। और उसके साथ आपकी लगेंगी 2 पे स्लिप्स अगर आप काम करते हो, और अगर आपके पास बच्चे हैं, और इफ़ यू आर डिपेंडेंट एंड अगर आपके स्पाउस के पास आयरिश पासपोर्ट है और आपके पास नहीं है और आपके बच्चे भी सारे इधर ही हैं और आपको यूरोप में घूमना है, तो शेंगन वीज़े के लिए आपको अपना स्पाउस का आयरिश पासपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी साथ में, एंड मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी। जो डिपेंडेंट्स हैं ऑन आयरिश नेशनल, उनकी वीज़ा फीस माफ़ है, उनको कोई वीज़ा फीस नहीं लगेगी। और उसके बाद आपको चाहिए फुल ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जब मैंने कराई थी, मुझे याद है मैंने एक्सा से कराई थी। एक्सा का मुझे पड़ा था कॉस्ट 30 यूरोस का, जो आपका कवर आई थिंक दे कवर मिनिमम
ऑफ 30,000 यूरो, 30,000 यूरोस का कवर वो आपका कवर करते हैं इंश्योरेंस में। और उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में आता है आपकी होटल बुकिंग, कोई भी अपार्टमेंट की, कोई भी बेड एंड ब्रेकफास्ट की बुकिंग। और अगर आप किसी बंदे के पास रहने जा रहे हो जो स्पेन या पोर्चुगल में रहता है या किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहता है जहाँ पे आपने जाना है, तो उस बंदे की पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी और एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा उस बंदे का कि वो आपको अपने घर पे रखेगा और वही आपका स्पॉन्सर होगा काइंड ऑफ। और लास्ट में चाहिए होगी आपको फ्लाइट टिकट्स, और फ्लाइट टिकट्स वो मांगेंगे कि आप किस डेट को जा रहे हो और कितने दिन वहां रहोगे और कितने दिन बाद आप वापस आ रहे हो। और इसके बाद बात करते हैं कि जिनके फैमिली के पास या जिनके वन ऑफ द फैमिली मेंबर इज आयरिश नेशनल, अगर उनके पास आयरिश सिटीजनशिप है, आयरिश पासपोर्ट है और उनके स्पाउस के पास, उनके बच्चों के पास नॉन EU पासपोर्ट है, तो उनकी वीज़ा फीस नहीं लगेगी, उनको वीज़ा फीस माफ है बिकॉज उनके फैमिली मेंबर के पास एक के पास आयरिश पासपोर्ट है, आयरिश सिटीजनशिप है। उनको भी यही सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्लस उनके स्पाउस की आयरिश सिटीजनशिप की कॉपी, आयरिश पासपोर्ट की कॉपी चाहिए एंड मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये थी आज की वीडियो। एंड अगर आपने मेरी लिस्बन की या टर्की की या पेरिस की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके आप जरूर देखिए। एंड आई होप कि जितने भी मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी। एंड हम अपने होम कंट्री तो जाते रहते हैं बट यूरोप भी जाना चाहिए। यूरोप भी बहुत खूबसूरत है, यू मस्ट विजिट। एंड यूरोप जाने के लिए कोई इतना खर्चा भी नहीं होता है। रायनेयर की अगर आप पहले से टिकट बुक करा के रखो आपको लेस देन 50 यूरोस की रिटर्न टिकट मिल जाती है पर पर्सन। एंड होटल्स वगैरह भी आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं यूरोप में। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप आयरलैंड में हो तो आपको यूरोप जरूर देखना चाहिए। और वीज़ा तो बहुत आसानी से लग जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके 10 से 15 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट में कमेंट करिए एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहां भी रहें हमसे मिलते रहें। हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।